और अररिया में एक सीट एआईएमआईएम ने जीत दर्ज कर ली है। ये लीड नहीं है, जीत दर्ज कर ली है। सुमित, यानी सीधे सिरांधा, एक और बड़ी खबर, विनोद नारायण झा फाइनली बीजेपी से बेनीपट्टी से चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा जीत गए हैं। जी बिल्कुल, सरकार में मंत्री और कद्दावर नेता उन्होंने जीत हासिल कर ली है। सुमित आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल सीधे रुख करते हैं सीएम हाउस का, जहां पर आनंद अमृतराज मौजूद है। आनंद, कैसी तस्वीरें, क्योंकि जेडीयू ऑफिस में जश्न का माहौल है, बीजेपी ऑफिस पर जश्न का माहौल है, सीएम हाउस के बाहर लेकिन अभी भी इंतजार हो रहा है, सिक्योरिटी टाइट नजर आ रही है। अपडेट क्या है? देखिए सिरंदा, बिल्कुल आपने सही कहा, सिक्योरिटी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। और अभी अशोक चौधरी जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है वो सीएम आवास पहुंचे हैं। तो पहली बार सुबह से जेडीयू का कोई बड़ा नेता सीएम आवास में पहुंचा है और लगातार स्थितियों पर नज़र रखी जा रही है। और जाहिर सी बात है, जेडीयू के लिए एक बड़ा सेटबैक है, चूंकि जेडीयू के पास 71 विधायक था जो घटकर 44 के आसपास अभी आंकड़ा पहुंच रहा है। और जाहिर सी बात है, उनकी जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी लगभग दोगुना सीट पे जीत हासिल कर रही है। तो कहीं ना कहीं एनडीए को जीत मिले, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं और जो संकेत दिख रहे हैं वो जेडीयू के लिए अच्छे संकेत नहीं कहा जा सकता है। देखिए, मुझे एक घटना याद आ रही है 2014 के लोकसभा चुनाव में। भले ही बीजेपी की तरफ से लगातार बड़े नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे संख्या कोई भी हो, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि 2 सीटों पर मात्र जब जेडीयू को जीत मिली थी, उसके बाद नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था और मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बनाया था। इस बार परिस्थितियां क्या होगी फिलहाल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंतिम फिगर जब तक नहीं आ जाता है तब तक फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन एक छोटा सा सवाल, क्या ये हम मानकर चले इन नतीजों को देखकर कि इस बार 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो थी, जिसका असर जेडीयू पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मोदी मैजिक ने उसे कवर अप किया है और यही वजह है कि बीजेपी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अगर एनडीए के खिलाफ माहौल रहता है, एंटी इनकम्बेंसी होता, चूंकि बीजेपी भी इस सरकार में शामिल थी, तो बीजेपी की परिस्थिति ऐसी नहीं दिखती। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जेडीयू कोटा के कई मंत्री चुनाव हार गए। ये बेहद दिलचस्प है। यानी कि जो सरकार में काम कर रहे थे, जेडीयू के जो नेता थे, जो जेडीयू के विधायक थे, जो जेडीयू के मंत्री थे, अगर वो चुनाव हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं जेडीयू को लेकर नाराजगी बहुत ज्यादा दिख रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 71 सीट से घटकर जेडीयू 44 के आसपास अभी जो आंकड़ा उसका दिख रहा है। और एक बड़ी खबर आ रही है अनु। बिल्कुल शिरांधा, ये बड़ी खबर एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें।